दोस्तों, आपने तो यह सुना ही होगा कि मृत्यु के समय पर यदि हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमें मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यह बात कितनी सच है? क्या आप जानते हैं? चलिए इसे बहुत कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध आनंद विहार कर रहे थे। तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति आए। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, तथागत, मैं बहुत घबराया हुआ हूं। मैंने सुना है कि जो कोई भी आपके पास आता है आप उसकी समस्या का समाधान अवश्य करते हैं। इसीलिए ही बहुत मेरे मन में भी एक जिज्ञासाएं। मेरा भी एक प्रश्न है। क्या आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर देंगे? यह प्रश्न मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अंदर ही अंदर यह मुझे डराता जा रहा है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें सुन रहे थे और वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी बात आगे कहता ही जा रहा था। तथागत, जब मैं जवान था तो मुझे अपने शरीर पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। मैं अपने आप को शक्तिशाली मानता था। परंतु जैसे जैसे बुढ़ापा मेरे नजदीक आ रहा, मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। मुझे अपने शरीर पर संदेह हो रहा है। हे बुद्ध, मैंने सुना है कि आपने सत्य की प्राप्ति की है, परम ज्ञानी है। क्या आप मेरे मन में उठ रहे इस प्रश्न का जवाब मुझे देंगे? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी वह बूढ़ा व्यक्ति अपने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैंने बचपन से एक ही बात सुनी है कि मृत्यु के समय पर यदि हम भगवान का नाम ले तो हमारे सारे पाप मिट जाते हैं और हमें मोक्ष मिल जाता है। इसी भरोसे के कारण मैंने अपनी युवावस्था में कई सारी गलत काम भी किए हैं और साथ ही मैं दान पुण्य भी करता था, क्योंकि उस समय न तो मुझे मृत्यु का भय था और न ही मेरे शरीर का, जो आप दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। मुझे तो केवल खुद पर यकीन था, खुद पर भरोसा था। लेकिन दिन ब दिन जैसे जैसे मैं पूरा होता जा रहा हूं, मेरा विश्वास टूटता जा रहा है। मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं और साथ ही साथ मेरे मन में एक डर भी बैठा हुआ है कि क्या जो लोग कहते थे वह सत्य है या नहीं। और अब तो यह डर मुझ पर इतना हावी हो चुका है कि आज जब भी मैं किसी रास्ते से गुजरता हूं और जब कोई मुझे व्यक्ति मिलता है तो मैं उससे बात करने से पहले ईश्वर का नाम देता हूं। मैं अपनी कोई विवाद ईश्वर के नाम से ही शुरू करता हूं, परंतु इसके साथ साथ मुझे अपने किए गए पूरी कर्म भी आ जाते हैं। तभी मेरे भीतर से एक और आवाज आती है कि क्या फर्क पड़ता है, तुम तो ईश्वर का नाम ले रहे हो और मृत्यु के समय यदि तुम ईश्वर का नाम लोगे तो तुम्हें मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद थी, मेरा एक मन यह कहता है कि क्या यह सब सत्य है या फिर नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? और इसी कारणवश आज मैं आपके पास आया। मैं केवल आपके मुख से एक भारी सुनना चाहता हूं कि जो भी ये लोग कहते हैं कि अंतिम समय पर यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, यह बात सत्य है आपके मुख से? यदि मैं एक बार यह बात सुन तो मुझे बहुत सहारा मिलेगा। मेरी टूटी हुई हिम्मत एक बार फिर से जाग उठेगी। इसलिए ही तथागत मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही राह दिखाएं। क्या सही है और क्या गलत है? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद उन्होंने पास ही में पड़ा हुआ एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसे उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में थमाते हुए कहते हैं, जेल और इसे ईश्वर के नाम पर मुझे कर दिखाओ। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर तो व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया। तो यह सोचने लगा कि भला ईश्वर के नाम से यह लकड़ी कैसे जल उठे कि बूढ़ा व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, ही तथागत, आप क्या कह रहे हैं? भला केवल ईश्वर के नाम लेने से यह लकड़ी कैसे जल उठेगी? इसे जलाने के लिए तो अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो तुम अपने ईश्वर का नाम लेकर मुझे पानी पर चलकर दिखाओ, या फिर कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो तुम्हारे भगवान का नाम लेने से सिद्ध हो जाए। फिर चाहे वो पानी पर चलकर दिखाना हो या फिर हवा में उड़ना, या फिर तुम चाहो तो बिना उपजाऊ जमीन के बिना भी जो की फसल उगाते दिखा सकते हो। जो भी तुम करना चाहो अपने ईश्वर का नाम लेकर मुझे वह करके दिखाओ। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। तभी थोड़ा अचरज में महात्मा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैंने तो बस इतना ही सुना था कि अंतिम समय पर ईश्वर का नाम लेने से हमें मुक्ति मिल जाती है, और मैं तो आपसे बस यही जानने आया था कि क्या यह बात सत्य है या फिर असत्य। मुझे बस इतना बता दीजिए कि हमें मुक्ति मिलती है या नहीं। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं,
भनते इस विहार में हम सभी भिक्षु का ध्यान करते हैं और इस ध्यान में हमारा पूरा ध्यान सांसों की तरफ होता है और ये साथ ही हमें अपने विचारों के केंद्र बनाए रखने में हमारी मदद करती है। लेकिन ये सारे विचार हमारे चारों ओर घूमते रहते हैं और इस प्रकार केवल सांसों पर ध्यान रखकर सांसों को पकड़कर हम अपने मन के विचारों में बहने से बचाते हैं और अंत में हमारे पास केवल हमारी सांस ही रह जाती है और अन्य कुछ भी नहीं बचता और अंत में हमारे भीतर समझ का उदय होता है। हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ने लगती है जिससे मनुष्य के जीवन में धर्म का उदय होता है और इसी कारण वह सही और गलत में भी समझ पाता है, उसे सही तरह से पहचान पाता है और इसी सही गलत की समझ के कारण वह मन के बहकावे में नहीं आता बल्कि वह अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करता है और सही निर्णय ले पाता है। और जब वह व्यक्ति सही निर्णय लेने आता है तब उसे किसी बात का कोई डर नहीं रह जाता, फिर चाहे वह व्यक्ति जवान हो या फिर बुरा या फिर उसे मृत्यु का भय कुछ भी नहीं रह जाता और न ही उसे किसी से बात करते वक्त ईश्वर का नाम लेने की कोई आवश्यकता पड़ती है। महात्मा बुद्ध के मुख से की सारी बातें सुनकर तो बुरा व्यक्ति बहुत घबरा गया, बहुत डर गया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, बुद्ध, आपकी सारी बातें सुनकर मेरे मन का है और भी ज्यादा प्रभावी हो रहा है। आपकी बातों से मुझे और भी ज्यादा भय लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मैंने जीवन भर गलत शिक्षा को आत्मसात किया है। मैंने जो कुछ भी सुना उन सभी पर यकीन करता चला गया, लेकिन कभी उसके पीछे के सत्य को जानने की कोशिश तक नहीं की और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा हूं, बिना यह जाने कि आखिर इस खाई में गिरने से क्या होगा। वह बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर शांत हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि उसने जीवन भर गलत शिक्षा प्राप्त की है और इस कारण उसके मन का वाटर लगातार बढ़ता जा रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अंतिम समय पर ईश्वर का नाम लेकर भी अब मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, अब मैं अपने कर्मों से बच नहीं सकता। तभी तो महात्मा बुद्ध से कहता है, इतने ज्ञानी इतनी विद्वानों से मैंने जो बात सुनी थी वो सभी लोग झूठ कहते थे। वे सभी कहते थे कि अंतिम समय पर भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन आज आपके कारण मुझे यह पता चल गया कि वे सभी लोग झूठे थे, उन सभी की बातें झूठी थी। तभी महात्मा बुद्ध उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, घंटे मैंने कभी कहा कि अंतिम समय पर ईश्वर का नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलती। यह सुन वह बुरा व्यक्ति एक बार फिर से अचरज में पड़ जाता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे पुत्र, अभी अभी तो आपने जो कुछ भी कहा उससे यही तो प्रतीत होता है कि अंतिम समय पर भगवान का नाम लेने से हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होता। भी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, अंतिम समय पर भगवान का नाम लेने से मुक्ति अवश्य मिलती है और हमें मोक्ष भी मिल जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है कि तुम्हें केवल भगवान का ही नाम लेना है। तो किसी का भी नाम लो, तुम्हें मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। चेरी, तुम अपने पिता का नाम उनके नाम लेने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तुम चाहो तो अपनी माता का नाम भी ले सकते हो, उनके नाम से भी तुम्हें मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह बुरा व्यक्ति यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पुत्र कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ तो वह कहते हैं कि अंतिम समय पर यदि तुम ईश्वर का नाम लोग तब भी तुम्हें मोक्ष नहीं मिलने वाला, और वहीं पर दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि अंतिम समय पर तुम चाहे किसी का भी नाम लो, लेकिन तुम्हें मोक्ष और मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। तभी वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे पुत्र, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। एक और आप कहते हैं कि भगवान का लाभ लेने से मुक्ति नहीं मिलती, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि किसी का भी नाम मुक्ति और मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। भला माता पिता का नाम लेने से मुझे मोक्ष कैसे मिल सकता है? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, घंटे नाम लेना भी एक प्रकार का ध्यान है, और ध्यान में हम सांसों को पकड़कर विचारों को हटाते जाते हैं और इसकी केंद्र तक पहुंच जाते हैं, जो ईश्वर या अपने माता पिता या फिर अपने गुरु का नाम लेता है, और लगातार बनाम उसकी सांसों के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात वह नाम ही उसके भीतर बसा हुआ है। उस नाम के अलावा और कोई भी विचार उसी प्रभावित नहीं कर सकते। सुबह शाम दिन रात एक ही नाम उसके भीतर चल रहा है। उस नाम को केंद्र बनाकर वह अपने विचारों से, अपने मन से मुक्त हो सकता है, और यदि वह अपने विचारों और अपने मन से मुक्त हो जाए तो वह किसी का भी नाम लेकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस पर तो बुरा व्यक्ति कहता है,
भूत आप कहना क्या चाहते हैं, पर ध्यान लगाना इस बार भी तो मैंने सुना है, और इसी ध्यान कहते हैं। यदि मैं जानता हूं, लेकिन किसी के नाम पर ध्यान लगाने से कैसे ध्यान हो सकता है? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, घंटे जिन्होंने भी तुमसे कहा है कि अंतिम समय पर ईश्वर का नाम लेने से तुम्हें मोक्ष मिल जाता है, वे लोग तुमसे अधूरी बात कहते हैं। इस पर बुरा व्यक्ति कहता है, बुद्ध तो आखिर पूरा ज्ञान क्या है? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, घंटे नाम लेने का मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी जीवा पर हो, बल्कि नाम लेने का अर्थ यह है कि वह तुम्हारे केंद्र में स्थापित हो चुका हो और उस नाम के अलावा तुम्हारे जीवन में और कुछ भी ना हो। जैसे हम भिक्षु जब ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में के अलावा और कुछ नहीं होता, और सभी भिक्षु हमेशा अपनी सांसों में ही स्थापित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी का नाम लेने वाला व्यक्ति भी उसी नाम में स्थापित हो जाता है और अन्य कोई भी चीज उसके लिए महत्व नहीं रखती। इसी प्रकार उसके भीतर समाज और बुद्धि का विकास भी होता है, और साथ ही साथ उसके भीतर ध्यान और धर्म का उदय भी होने लगता है, और तब वह यह जान पाता है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या कुछ उसने गलत किया है और क्या कुछ सही कर रहा है। इसी वजह से वह अपने मन से मुक्त हो पाता है और वह चाहे तो मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे पुत्र, तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या इसका अर्थ यह तो नहीं, यदि मैं अंतिम समय पर ईश्वर का नाम देता तो इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं? तभी महात्मा बुद्ध ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, भद्दे, यह तो तुम अपने अंदर झांक कर देख सकते हो कि क्या सत्य है और क्या असत्य अपने भीतर झांक, और यह देखो कि क्या वह नाम तुम्हारे भीतर स्थापित है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भीतर कुछ और है और तुम ऊपर से केवल ईश्वर का नाम ले रहे हो। महात्मा बुद्ध के इतना कहने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने लगा। उसने पाया कि उसके भीतर तो केवल डर है, दुविधा है, शंका है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खुली और से को सारी चीजें महात्मा बुद्ध को बता दें। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, घंटे जो तुम्हारे भीतर होगा वही तो तुम्हें मिलेगा, और ऐसे में तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? जब तुम्हारे भीतर डर, शंका, दुविधा है तो वह तुम्हें मोक्ष तक कैसे ले जा सकती है? इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मुझे अपनी बात साफ और स्पष्ट तौर पर समझा कि मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे पास के तालाब की ओर ले जाते। उस तालाब के किनारे खड़ा कर की, मजबूरी में किसे कहते हैं? देखो, इस तालाब के किनारे की तरफ देखो, यहां पर कितनी गंदगी है। चारों तरफ सड़े गले पत्ते हैं, घास है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। इतना कहते हुए महात्मा बुद्ध ने पास पड़ी हुई लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसे उस तालाब के किनारे पर फेंक। कड़ी जस की तस एक जगह पर केवल खड़ी रह गई। तभी उसको की लकड़ी की ओर इशारा करते हुए महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, घंटे, लकड़ी तैयार क्यों नहीं रही? यह एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ रही? तभी वह बूढ़ा व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, यदि आपने इस लकड़ी को तालाब के दूसरे किनारे पर फेंका होता, जहां पर साफ सफाई है, जहां पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं, तो अवश्य ही लकड़ी का एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती थी। परंतु इस किनारे पर तो गंदगी फैली हुई, कूड़ा करकट फैला हुआ है, चारों तरफ सड़ी गली पत्तियां हैं, घास है। ऐसी स्थिति में यह लकड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा सकती है? तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस बुरे व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन मान लो कि इस लकड़ी को इसी स्थान पर तैनात, तो यह कैसे संभव होगा? इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, बुद्ध, अगर इस लकड़ी को इसी स्थान से रहा है तो पहले अपने आसपास की गंदगी को इसे साफ करना होगा। ये सभी कूड़ा करकट यहां से हटाने होंगे। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने तुरंत स्वयं ही उस लकड़ी के आसपास फैली हुई गंदगी को हाथों से साफ किया। ऐसा करने के बाद वह लकड़ी पानी में ऊपर तो आगे, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी महात्मा बुद्ध ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भद्दे, अब तो यह लकड़ी ऊपर आ चुकी है, फिर भला यह तालाब के पानी के साथ क्यों नहीं था रही? तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बुद्ध, इस तालाब के किनारे पर ही अंदर की ओर घास है, जिस कारण यह आगे नहीं बढ़ पा रही। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, ठीक इसी प्रकार हमारे चारों ओर बुराइयों का कूड़ा करकट फैला हुआ है। विचार हमें चारों ओर से कुछ ऐसे घेरे रखे हुए हैं कि हम उस जाल में कुछ ऐसे फंसे हुए हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम केवल एक ही जगह रह जाते हैं,
और हमें लगता है कि यहां पर हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वही सत्य है। परंतु जब हम अपने चारों ओर का कूड़ा करकट हटा देते हैं, फिर चाहे तो वह सांस पर ध्यान रखकर हो, फिर चाहे वह किसी का नाम मध्य में रखकर, हम भी इसी प्रकार मुक्त हो सकते हैं। किंतु मेरी एक बात याद रखना कि छोटी से छोटी बुराई भी हमें हमेशा के लिए फंसाकर रह सकती है। जिस प्रकार इन घास के छोटे छोटे टुकड़े इस लकड़ी को आगे बढ़ने से रोक रखा है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे जो विचार है, हमारी जो बुराइयां हैं, वह हमें फंसाकर रख देती है और हम वहां से कभी निकल नहीं पाते। इतना कहते हुए महात्मा बुद्ध ने उसके पास से वह घास के तिनके हटा दी और वह लकड़ी तालाब के पानी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर वह बुरा व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर वह बुद्ध से कहता है, हे पुत्र, मैं समझ गया हूं कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं कि मैं तब तक अपने अंतिम समय पर किसी का नाम लेकर मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि मेरे मन में कूड़ा करकट फैला हुआ है। मोक्ष पाने के लिए हमें साफ मन की आवश्यकता है, जो अभी मेरे भीतर नहीं है। किंतु मैं आज से ही यह प्रण लेता कि मैं आज से ही ध्यान करूंगा और अपने मन से इन सभी कूड़ा करकट को बाहर निकाल दूंगा। न तो मैं अब से मृत्यु दर में जाऊंगा और न ही डर के कारण किसी का नाम लूंगा, और यदि मैं किसी का नाम लेता भी हो तो वह केवल खुद को जानने के लिए लूंगा। इतना कहकर उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जब तक हमारे मन साफ नहीं होगा, जब तक हम किसी एक नाम को अपने अंदर स्थापित नहीं कर लेते, तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते था। यह बात सत्य है कि हम अंतिम समय पर ईश्वर का नाम लेकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको आपके मन के भीतर बसी हुई बुराई को, उस कूड़ा करकट को अपने मन से बाहर निकालना होगा। अपने मन को शांत रखना होगा, अपने मन के भीतर उस नाम को स्थापित करना होगा। आप अंतिम चरण में ईश्वर का नाम लेकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से क्या सीखने को मिला? मुझे आप कमेंट जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर बेल्ट ऐसी को वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।